बल्ले मार के जख्मी भी किया जाएगा और भगाया भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो फजल खुदा, अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, उसी पर ईमान है मेरा, वो ही इंसाफ करे। जब वो आए, जब मैंने उनकी हालत देखी, मुर्दा हालत थी उनकी, मैंने उसी वक्त कहा बेटे मार के आ जाते तो अच्छा था। आपने क्यों इमरान खान के साथ बयान झूठा दिया? माँ दर्स देती है, कुरान को पढ़ा है, तो आपने झूठ क्यों बयान किया? मैं अब भी कहती हूँ कि मुर्दा हालत में आए थे, मर जाते तो मेरे लिए बेहतर था। झूठ नहीं कहना था, वो झूठ है। मैं अपने बेटे के इस बयान से कभी इत्तफाक नहीं करूँगी। इस सोचे हाथ तक गंडों का किसको फ़ायदा है? मैंने पहले कहा कि इसके बाप ख्वाजा सफदर महरूम ने भी यही किया था जो आज ख्वाजा आसफ कर है, और बाप का बाप निकला है। ख्वाजा आसफ से मैं खुद मुखातब हूँ। किस मुंह से मुझे बहन कहते थे? मेरी बहन, मेरी अजीजदारी, कौन सी अजीजदारी ख्वाजा आसफ ने निभाई? मेरे पास आए, पुलिस को मुअत्तल किया, DPO DCO को ट्रांसफ़र किया। खुदा की कसम, अगर ये किरदार अदा करते, बला शक मैं उस्मान डार की वालदा भी नहीं होती। एक शहरी हैसियत से मेरा राइट नहीं। वज़ीर दफा थे, नून की हुकूमत थी। अगर उन्होंने मेरे साथ, मेरे पास नहीं आए तो किसी और की माँ के गिरेबान को भी हाथ डाला जाएगा। शहर सियालकोट की तो वो नहीं जाएंगे। मेरे बेटे हैं, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। मैंने देखा बच्चों की, बड़ों की, बेटों की लड़ाइयाँ होती हैं, दुश्मनी भी होती है। मैं तो अपने घर के चार दीवारी की जीनत थी। मेरा तो दीस से तल्लक है। मैं कभी जनाउस भी नहीं आई। कभी कोई सियालकोट के रहने वाले लोग बताएं कि कभी मेरे हाथ में झंडा किसी जल्द से और किसी जुलूस में मुझे देखा। और आप सारे सहाफ़ियों से आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, ख्वाजा आसफ ने कमर जवेद बाजवा को फ़ोन करके एक कॉल पर मेरे बेटे की जीती हुई सीट को छीन लिया। मेरे हदीस और तजमे के मुताबिक इससे बड़ा मुजरम ही कोई नहीं। किसी का राइट छीन कर किसी दूसरे की झोली में डाल देना, ख्वाजा आसफ की बातों पर मैं यकीन करूं? वो तो मुजरम है मेरे बेटे का। उसने उसके हक पर डाका डाला था, उसकी जीती हुई सीट इसने ली थी। ख्वाजा आसफ मीडिया को जवाब दे, ये सच है या झूठ है? उस्मान डार की वालदा कह रही है। बेटे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, मैं हाई कोर्ट जाऊँगी, मैं इंसाफ की अपील करूँगी। मुझे इंशाअल्लाह ताला अपने अल्लाह से उम्मीद है कि ये अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरे ये पेपर भी। मर्दों की क्या दुश्मनियाँ होती, मेरी तो किसी से नहीं ना, मैं औरत ज़ात। इस सोचे हाथ तक गंडों का किसको फ़ायदा है? मैंने पहले कहा कि इसके बाप ख्वाजा सफदर महरूम ने भी यही किया था जो आज ख्वाजा आसफ कर है, और बाप का बाप निकला है। ख्वाजा आसफ से मैं खुद मुखातब हूँ। किस मुंह से मुझे बहन कहते थे? मेरी बहन, मेरी अजीजदारी, कौन सी अजीजदारी ख्वाजा आसफ ने निभाई? मेरे पास आए, पुलिस को मुअत्तल किया, DPO DCO को ट्रांसफ़र किया। खुदा की कसम, अगर ये किरदार अदा करते, बला शक मैं उस्मान डार की वालदा भी नहीं होती। एक शहरी हैसियत से मेरा राइट नहीं। वज़ीर दफा थे, नून की हुकूमत थी। अगर उन्होंने मेरे साथ, मेरे पास नहीं आए तो किसी और की माँ के गिरेबान को भी हाथ डाला जाएगा। शहर सियालकोट की तो वो नहीं जाएंगे। बल्ले बल्ले मार के जख्मी भी किया जाएगा और भगाया भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो फजल खुदा, अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, उसी पर ईमान है मेरा, वो ही इंसाफ करे। आप हक और सच की बात कर रही हैं और इमरान खान की बात कर रही हैं कि वो हक के साथ करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, एक उस्मान डार साहब। ये ख्वाजा आसफ का झूठ इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। पेपर जमा कराएं, कभी ज़मीन का, कभी किसी का। किसको फ़ायदा है इन चीज़ों का? किसको फ़ायदा है? ये एक्सप्लेन अगर आप इजाज़त है तो मैं एक्सप्लेन। हमारे बुकला एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा उसमें ना जी बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह करूँगा। मैंने पता है मेरे बेटे का मुजरम है। उसने मेरी बेटे को जीती हुई सीट छीन ली। क्या आप कहते हैं अगर आप बेटों के साथ ऐसी होता? सब मीडिया को पता है, सब लोगों को पता है क्या किया इसने। आप बिलीव करते हैं ख्वाजा आसफ के ऊपर? मैं नहीं करती। मेरे लिए ख्वाजा आसफ की कोई हैसियत नहीं। मैडम यही कहते हैं कि जब वो आप इख्तिदार में थे, जब हुकूमत 3 साल हुकूमत रही
गई है, उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठाई गई? कौन सी आवाज? जुल्म किया हुआ है कि ये सीट जो जीती हुई सीट उन्होंने खुद ली है। वो तो सारा मीडिया जानता है, सारे टेलीविजन जानते हैं। उस पे वाले से नहीं हुई कि उसमें केस चलता रहा कि कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट से अच्छा, तो पहले कोर्ट में गए हैं। जावेद बाजवा ने जो टेलीफोन पर गया कॉल की, क्या वो मीडिया पर नहीं चला? आप सच नहीं बोलते, अब तो सच की आवाज उठा देते। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा है कि मेरे घर में पुलिस जब आई थी, क्या मैं दहशतगर्द थी या दीगर आपने जो इल्जाम लगाए हैं? इस सिलसिले में डीपीओ से मेरी बात हुई थी। डीपीओ ने ये कहा है आपका बेटा उमर डार तकरीबन 5 मुकदमात में मफरूर है, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा असर साहब ने आपके खिलाफ जो डेफामेशन एक्ट के तहत आपके दावा किया है, उसमें भी उन्होंने ये चीज लिखी हुई है कि पुलिस इसलिए गई थी क्यों। साहब ने ट्वीट किया था कि हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो तो आना चाह रहे थे, फिर मना क्यों किया था? मैंने तो मना नहीं ना किया। स्मार्ट डार को मेरे पास था, मेरे पास आते, अजीजदारी मेरी थी। बहन मुझे कह रहे हैं, किस मुंह से बहन कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो करदार, क्या अदा किया बहन का? जिस दिन मैंने एक दिन पहले कागज जमा कराने जाना था, मेरा घर टूटा नहीं। वो मुझे दहशतगर्दी करने मेरे घर पे नहीं आए, उन्होंने जुल्म नहीं किया मुझ पर। आए थे ना मेरे घर। दूसरे बात ये कि जिस दिन मैं दूसरे दिन पेपर जमा कराने जाना था, तो सारों चर पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया हुआ था। छतों पर पुलिस थी, छोटी छोटी गलियों में पुलिस थी, और घर के पास बैरियर लगा दिए गए। ना मैं अंदर जाने वाली थी, ना मैं बाहर निकलने वाली थी। मेरी वकला ने अल्लाह की मदद से मेरे पेपर जमा करवाए। ये 6-8 गंजे किसकी है? क्यों पुलिस आई? कौन से लोगों के जिन्होंने पेपर जमा कराए हैं? छीने तो गए हैं, मैंने भी देखी, मगर किसी के घर में इतनी पुलिस नहीं आई कि उसको घेरों में ले लो। मैं दहशतगर्द थी? मैं पूछती हूँ क्यों पुलिस आई, क्या वजह थी? किसी ने, जिन लोगों ने पेपर जमा कराए हैं, छीने गए हैं, उनको धक्के बजे हैं। मेरे भाई शाह महमूद कुरैशी को भी मैं सब कुछ देखती हूँ, मगर पुलिस तो किसी को इस तरह घेरे में नहीं लिया गया जिस तरह पुलिस ने मेरे घर को घेरे की 4 दीवारों को सील कर लिया गया था। पुलिस से आने से पहले ख्वाजा असर का बयान था उमर डार के फरार होने का, ना बागी है वो। तो फिर दूसरी रात ही क्यों आ गया, पुलिस क्यों आ गई? मैंने उमर डार को अपने पास रखा हुआ था। खुदा से डरो बेटा, ऊपर भी एक अदालत है, मेरी ऊपर भी दरख्वास्त जाएगी, मैं उसी की इताअत करती हूँ, उसी को सजदा करती हूँ। अब भी मैं जब आने से पहले नमाज अदा कर रही थी, तो मैं घर से यही कह के निकली हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, हक और सच को सामने ला। एक दिन बेटा बात को याद रखना, हक और सच सामने आएगा। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। जो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कौन पर है सर? उसका भी मैं जवाब दी थी। ओहो बेटा, जब उस्मान डार साहब घर आए, मैं एक माँ हूँ, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछती हूँ, बच्चों को माँ से ज़्यादा कौन जानता है? मैं लोगों को तरबियत देती हूँ दीन के रास्ते पे। मेरे बेटे माशाल्लाह दीन के रास्ते पे, उनकी माँ खुद उन्हें भी दर्स देती है।